खबर यूपी के बलिया से है, जहां डीआईओएस ऑफिस कार्यालय में बकाया भुगतान को लेकर डीआईओएस और शिक्षकों में जमकर तीखी बहस और तू मैं का वीडियो। और इस मामले को लेकर शिक्षक शिव मंगल सिंह ने बताया कि सैकड़ों लोगों का पिछले 9 माह के वेतन भुगतान को लेकर मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी डीआईओएस वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं और डीआईओएस पर आरोप लगाया है कि वह हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानते, जिसको लेकर हम लोग वार्ता कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इन लोगों का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला होगा उस पर विचार किया जाएगा। फिर भी यह लोग अनैतिक रूप से यहाँ पर आकर वेतन भुगतान को लेकर गुटबंदी करके दबाव बनाते हैं और कार्यालय के कार्यों में बाधा डालते हैं और कहा कि इनकी नियुक्ति नियम विरुद्ध है। जिस विद्यालय का अनुदान ही प्राप्त नहीं हुआ है, उसे विद्यालय में फर्जी तरीके से पूर्व में नियुक्ति करके वेतन भुगतान किया गया और कहा कि जिस विद्यालय का अनुदान प्राप्त नहीं, उसे किसी भी हाल में वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता है और कहा कि वेतन भुगतान को लेकर जो कोर्ट का आदेश होगा उन लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है, उसका जवाब हम कोर्ट में दे रहे हैं। अपने के नाम और परिचय बता दें। मैं शिव मंगल सिंह, रामकर इंटर कॉलेज भीमपुर है। अभी आप कहाँ पे आए थे और किस तरह की ये मामला हुआ है यहाँ पे? ये मामला वेतन से संबंधित है। जो सारे साथी आए हुए हैं पीछे, इन सभी का वेतन 9 माह से लगभग बाकी है। जैसा कि आप लोग पूर्व में भी आए हुए हैं, जानते हैं, यह धरना प्रदर्शन भी महीनों चला। फिर परीक्षा और उसको देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन अपना समाप्त कर दिया। आज तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। कितने लोग हैं? संख्या तो इस समय अगर 25-30 की यहाँ पे है, लेकिन लगभग सैकड़ों लोग हैं जिनका वेतन रुका हुआ है। तो आज आप लोगों ने क्या किया है इसको लेकर? हम लोग आज वार्ता करने आए थे। कल एसआईटी का गठन ये लोग कराए थे, जिसपे शायद हाईकोर्ट कल लखनऊ बेंच में स्टे हो गया है। तो हम लोग उसी संबंध में पूछने आए थे कि अब तो हमारा वेतन भुगतान होना चाहिए, कर दीजिए आप। तो इन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। तो उनका कहना है कि आप लोग आके दबाव बना रहे थे। किस चीज़ का दबाव? अगर दबाव बनाना होता तो 10 माह से वेतन थोड़े रुका होता हम लोगों का। जो वेतन या किसी ऑफिस में जाके जो प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया से हम लोग मिले। इनको हम लोगों ने पहले एप्लीकेशन स्लिप भिजवाई, फिर इन्होंने बुलाया, फिर हम लोग वार्ता के लिए बैठे। अब वार्ता होती है तो आप जो समझ ही रहे हैं, कुछ वो दबाव बनाना चाह रहे थे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नहीं देंगे, क्या करोगे? हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप है, आप लोग चाहे तो दे सकता हूं। क्या आदेश में क्या आदेश पारित हुआ है उसमें? कोर्ट का आदेश है वेतन भुगतान करने का आदेश है। ये कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश को माननीय महोदय नहीं मान रहे हैं। जांच पे रोक लगी है। जी कहा है, ये आदेश है 11/12/2024 का, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि इन्होंने 2 पत्र वेतन भुगतान को रोकने के लिए शासन को लिखा था, जिसमें शासन से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके दोनों पत्र को हम लोग हाईकोर्ट गए, वेतन भुगतान की मांग को लेकर के दोनों पत्र स्टे हो गए। वो 11/12/2024 को, उसके पहले भी हुआ है जो अभी आदेश हमारे पास है उसमें। और कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल बलिया शेल बी रीमेन स्टे पिटिशनर शेल बी परमिटेड टू कंटिन्यू ए असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी सेक्शन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्वेश्चन नेमली मैनेजमेंट महात्मा गांधी इंटर कॉलेज खंडवा डिस्ट्रिक्ट बलिया शेल बी पेड सैलरी टू फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर इज अकॉर्डिंगली टू डायरेक्टेड इज नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पिटिशनर फर्दर विदाउट लीव एंड एनी कोर्ट क्लियर सैलरी बिल। ये कंटिन्यू रखने के लिए कहे हैं, माननीय न्यायालय ने कहा है। और ये बहुत बाद का आदेश है। इसमें आदेश हमको लगा 9वें महीने से आदेश शुरू हो गया था। उसके बाद इन्होंने नहीं किया। 1 महीने लगभग धरना चला, फिर परीक्षाएं सर पे आ गई। हम लोगों का कार्य ही है ये परीक्षा और विद्यालय से संबंधित। हम लोग अपने दैनिक कार्य के लिए फिर विद्यालय वापस चले गए। कल माननीय उच्च न्यायालय ने इन बीच में इन लोगों ने एसआईटी के गठन का कुछ वो प्रावधान किया था, गलत सही आरोप लगा करके उसको स्टे कर दिया। उस संदर्भ में हम लोग बात करने आए थे कि सर अब तो आप जो एसआईटी का ये दिखा करके हमारा वेतन नहीं दे रहे थे, अब तो एसआईटी का आदेश भी स्टे हो गया है। कृपया आप हम लोग के वेतन के बारे में कुछ विचार करें। हम लोग के बच्चे जो पढ़ रहे थे बाहर, वो घर चले आए।
उसी पे वो जबरदस्ती अपना जाइए कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं, नहीं करेंगे। तो क्या पत्रावली फेंक दिए। तो क्या इससे क्या समस्या सामने आ रही है? कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? हम लोग तो जुलाई 24 से परेशान है, लगभग 10 महीना 11 महीना हो गया। क्या परेशाानी सारे कार्य रुके हुए हैं, आप बताइए। सारे कार्य रुके हुए हैं हम लोगों के। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बहुत पहले ही छूट गई, बच्चे घर चले आए। अब जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से इनका मूवमेंट रहा और आप लोगों ने जिस तरीके से अपना सारा कागजात दिखा रहे हैं, अब आगे आप लोग क्या डिसीजन लेने वाले हैं? अब क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों ने आज बात किया है, कल इन्होंने पत्र देने के लिए कहा है। अगर पत्र देते हैं तो ठीक है, नहीं तो माध्यमिक शिक्षा के अन्य उच्च अधिकारियों से वार्ता किया जाएगा या न्यायालय की पुनः शरण ली जाएगी। अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि अब ये उनकी मर्जी, न्यायालय का आदेश न माने पत्रावली उठा के फेंक दे रहे हैं। तो ये नियुक्ति ही अवैध बता रहे हैं। अब यही तो अफसर है नहीं, आखिरी अफसर तो है नहीं ये। इनके पहले भी अफसर रहे हैं, इनके बाद भी अफसर आएंगे। अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हाँ? अपनी लड़ाई। अच्छा, आप बताइए, जो काम करेगा उसको वेतन नहीं चाहिए? जो काम करेगा उसको वेतन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये वीडियो कहीं उच्च अधिकारी के पास जाता है तो क्या आपका मैसेज अपने को? हम तो जनपद के अन्य उच्च अधिकारियों से ये अनुरोध करेंगे कि हमारा वेतन भुगतान कराने का सुनिश्चित करें, जिससे हम लोग भूखमरी के कगार या अन्य जो परिस्थितियां विगत 10 माह से हमारे सामने उपस्थित है, उससे हम लोग वंचित हों और हमारा परिवार सुचारू रूप से चले। हम लोग आए थे, किस चीज़ की वार्ता चल रही थी? किस चीज़ की मांग थी? इनके द्वारा वेतन मांग कही जा रही थी, जबकि इनके सबके प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ये लोग रिट में गए थे, रिट कोर्ट के आधार पर मैंने काउंटर भी दाखिल कर दिया, स्टेकेशन एप्लीकेशन। फर्दर आगे जो भी माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय होगा इसके अनुसार इनके प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग अनैतिक रूप से जो है गुटबंदी आकर के यहाँ करके अनैतिक दबाव बनाते हैं कार्यालय में और कार्यालय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। नहीं सर, उनका कहना है कि काफ़ी हम परेशान हैं, 10 वर्ष हमारे से परिवार काफ़ी दिक्कतों में, पैसे की तंगी से झेल रहा है, ऐसा नहीं। जैसा कि आपके लोगों संज्ञान में भी है, इनकी जो नियुक्तियाँ नियम विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में कतिपय विद्यालय जिनको विद्यालय अनुदान ही नहीं प्राप्त है, वहाँ पे फर्जी तरीके से अध्यापक नियुक्ति करके वेतन भुगतान पूर्व में किया गया। जिस विद्यालय को अनुदान प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको किसी भी हालत में वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता है। जी, तो सर उनका कहना है कि कोर्ट का कोई आदेश हम लोग के पास, तो कोर्ट के आदेश के सापेक्ष मेरे द्वारा जो है कोर्ट में उसकी वो की जा रही है। सर कितने दिन पहले ये नियुक्ति हुई थी और कैसे हुई थी नियुक्ति? ये नियुक्तियाँ ये जुलाई 2022 से लेकर के 30 जून 24 तक। कितनी संख्या में? ये लगभग 200 के आसपास है। क्या सर विचार विमर्श करके क्या निर्णय पे आ रहा है मामला ये? नहीं, माननीय न्यायालय के प्रकरण विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही तो उस सर कार्रवाई की जाएगी। वो तो स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं, जब इसको आप गलत मानते हैं तो फिर भी पढ़ा उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप नियम अनुसार कार्रवाई करें। अभी एक चीज़ आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार आकर कानून में बाधा डालना था, क्या इसको भी लेकर आपको ये समझने वाला है? ये काफ़ी दिन बाद जो है क्या कहते हैं, ये लोग आज आए थे, ठीक। ऐसी स्थिति में यदि इसी तरह से आवेदन तो पुलिस को लिखा जाएगा कि ये जो है अनावश्यक रूप से कार्यालय में आकर के अनैतिक दबाव बनाते हैं। तो सर तो जांच बैठा था तो उसमें स्टे हो गया। उस संबंध में हमें कोई आदेश नहीं प्राप्त है और अंतिम निर्णय नहीं है। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत ही उस पर किया जाएगा। ठीक है।